हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का पार्ट नंबर 8 करने वाले हैं और इस पार्ट में हम आपको 10 से क्वेश्चन करवाएंगे जो कि क्या है किसी न किसी परीक्षा में बार-बार रिपीट होते ही रहे हैं और क्या है आगामी भी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना रहती है दोस्तों। और आपको क्या है बहुत ही आसान तरीके से और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो हमारा वेन डायग्राम से रहने वाला है। 3 नंबर जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से और 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से रहने वाला है और बिल्कुल ही 2 सेकंड का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। अगर आपने हमारे चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा दोस्तों, ठीक है? आगे हम बात करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो 1 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो किस तरीके से दे रखा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। और लुप्त संख्या ज्ञात करने का मतलब यहाँ पे एक जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे कौन सी संख्या आने वाली है वो हमें बताना है। जैसे यहाँ पे दे रखा है 8 से 64 आया, यानी इसके विपरीत देखेंगे तभी हमें पता चलेगा। जैसे ये 6 से 27 आया है और 10 से आगे क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा अक्षर आने वाला है। अगर हम देखें 8 से 64 आया तो 8 का इसने क्या कर दिया, यहाँ पे स्क्वायर कर दिया होगा। जैसे 8 का अगर स्क्वायर किया तो 64 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार 6 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 6 का स्क्वायर होता है 36। लेकिन क्या इसने क्या है यहाँ पे 27 लिख रखा है, तो ये इस तरीके से हम नहीं कर सकते। तो हम कैसे करेंगे? तो इसका तरीका क्या होगा? जैसे यहाँ पे क्या किया इसने, 8 में 8 के जो अंदर है वहाँ पे भाग क्या कर दिया इसने, 2 कर दिया। और 2 को क्या है आंसर कितना आया 4, 4 का क्या कर दिया इसने क्यूब किया तो कितना आया 64 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से जैसे यहाँ पे 6, 6 के अंदर क्या है भाग कर दिया 2, तो कितना आंसर आया 3, 3 का अगर क्यूब किया तो यहाँ पे हमें 27 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार अगर यहाँ पे 10 है तो 10 का क्या करेंगे हम, 10 में भाग 2 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी 5 आएगी। और 5 का जब हम क्यूब करेंगे तो 125 हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है। 125 कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है दोस्तों? तो वो हमें डी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो 2 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो किस तरीके से है कि यदि 8 हेज 3 हेज 2 बराबर 100 तथा 2 हेज 5 हेज 4 बराबर 64 हो तो 3 हेज 8 हेज 5 बराबर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है वो किस तरीके से आएगी। यानी यहाँ से 8, 3 और 2 से क्या है हम 100 प्राप्त करना है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं वो बातें हमें बतानी है दोस्तों, ठीक है। तो जो 8 और जो 3 और 2 है इससे हम 100 कैसे निकालेंगे वो देखिए। जैसे यहाँ पे 8 प्लस 3 प्लस 2 किया हमने तो कितना आया, 8 और 3 कितने हो गए 11, 11 12 13 हो गए 13, ठीक है। 13 में से अगर हम -3 कर दें तो हमारे पास वैल्यू आएगी 10 और 10 का स्क्वायर किया तो कितना आया 100 आ गया, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, ये 2 और 5 और 4 दे रखा है हमें, तो 2 प्लस 5 किया, 5 और 2 7, 7 और 4 कितने हो गए 11, 11 के अंदर माइनस अगर हमने 3 कर दिया तो कितने हो गए 8 हो गए। और 8 का स्क्वायर किया तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई 64 आ गई, ठीक है, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखी है, ठीक है। इसी प्रकार हम आगे वाला करेंगे। जैसे ये 3 दे रखा है, 3 प्लस 8 करेंगे और प्लस क्या है 5 कर देंगे तो कितने हो गए हमारे पास 16। और 16 में से अगर हम -3 कर दें जैसे पिछले में किया था, ठीक है, -3 कर दें तो हमारे पास वैल्यू आएगी 13। 13 का अगर हमने स्क्वायर किया तो हमारे पास वैल्यू आएगी 169, ठीक है दोस्तों। तो 169 कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा दोस्तों। आगे अगर हम बात करें 3 नंबर क्वेश्चन के बारे में। 3 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो किस तरीके से दे रखा है, जैसे यहाँ पे 12, 56, 46 दे रखा है, तो इसका आगे क्या दे दिया इसने 144, 56, 46, ठीक है। आगे 11, 67, 54 आगे क्वेश्चन मार्क दे रखा है, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है वो क्या आने वाली है वो हमें बताना है दोस्तों। तो किस तरीके से हम करेंगे, जैसे यहाँ पे 12, 56 और 46 दे रखा है, तो पहले हम 12 देखेंगे और 12 का स्क्वायर किया तो कितना आया 144 आया। और 144 के बाद आगे इसने क्या लिख दिया, जो भी ये पीछे संख्या बची हुई है 56, 46 उसको आगे इसने ऐड कर दिया 56, 46। इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पहली संख्या क्या कितनी है 11 है, 11 का हमने स्क्वायर किया तो कितना आया 121 आ गया। और आगे जो अंतिम में 4 डिजिट बचते हैं जैसे 6, 7, 5 और 4 ये हमने लिख दिया, ठीक है। इसी तरीके से इसके आगे वाले का भी आंसर क्या है, जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है वो कितनी आई 121, 67, 54, और वो कौन से ऑप्शन के अंदर है, वो ए ऑप्शन में हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे हम अगर बात करें 4 नंबर क्वेश्चन के बारे में। 4 नंबर क्वेश्चन कैलेंडर से संबंधित है दोस्तों और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा गौर से देखिएगा। यदि 16 मार्च 2018 को क्या था, सोमवार दिन था, तो 12 मई 2018 को कौन सा दिन था, यानी सेम साल है 2018, ठीक है। यदि 16 मार्च
16 हमें दे रखा है और मार्च का महीना कितने दिनों का होता है? 31 दिनों का होता है। तो 31 में से 16 अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास वैल्यू कितनी बचती है? वैल्यू बचती है 15, ठीक है। अब आगे अगर हम देखें, ये मार्च का महीना हो गया, 15 दिन बच गए हमारे पास। अब आगे देखिए अप्रैल का महीना, अप्रैल का महीना होता है 30 दिनों का, ठीक है। अप्रैल के बाद आता है मई, मई कितने दिन? यहाँ पे 12 दिन दे रखे हैं तो हम 12 इसके अंदर ऐड कर देंगे। जैसे 30 और 15 कितने हो गए? 45, 45 और 12 कितने हो गए? 57 दिन हो गए, ठीक है। अब इन 57 दिनों का क्या है, हमें सप्ताह बना लेंगे। जैसे अगर हम सप्ताह बनाते हैं, जैसे ये 57 हो गया, ठीक है, यहाँ पे बराबर कर दिया मैंने। 57 हो गया तो 57 क्या है, 7 से हम भाग कर देंगे, यानी सप्ताह 7 दिनों का होता है, बाद में रिपीट हो जाते हैं डेज, ठीक है। तो 7 57, 7 तो 8 कितने होते हैं? 56 होते हैं। 7 इंटू 8 किया तो 56 हो गए। 56 हमने यहाँ पे लिखा और एक हमारे पास क्या है, शेषफल बच गया। अब ये एक जो शेषफल बचा है ना, ये वाला, तो इसको क्या है, हम इस सोमवार के अंदर ऐड कर देंगे, यानी 12 मई 2018 को क्या बार होगा? सोमवार से अगला दिन कौन सा होगा? मंगलवार होगा। कौन सा होगा? मंगलवार होगा। और मंगलवार कौन से ऑप्शन में है दोस्तों? वो ए ऑप्शन के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे अगर हम बात करें 5 नंबर क्वेश्चन के बारे में, तो 5 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो किस तरीके से है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। जैसे यहाँ पे देखिए 4 से 15 हो गया, 15 से फिर 6, फिर 6 से 35, 35 से 8, 8 से क्या है 63, 63 से 7 और आगे क्वेश्चन मार्क दे रखा है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। ये हमें पूछ रखा है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है। एक चीज़ देखिएगा आप, जैसे यहाँ पे हमें 4 दे रखा है, तो 4 का अगर इसने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया और कितना आया, तो 16, 16 में से माइनस 1 किया तो हमारे पास 15 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार आगे 6 दे रखा है, तो 6 का अगर हमने स्क्वायर किया तो कितना आया? 36, 36 में से माइनस 1 किया तो हमारे पास 35 आ गया। फिर आगे क्या है? 8 है, 8 का अगर स्क्वायर किया तो कितना आया? 64 आया, और 64 में से माइनस 1 कर दिया तो 63 आ गया, ठीक है। अब आगे हमें वैल्यू दे रखी है 7, तो 7 का अगर हम स्क्वायर कर दें तो कितनी आएगी? 49, 49 माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास 48 वैल्यू आएगी, यानी आगे वाला जो डिजिट आएगा वो क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क की जगह जो डिजिट आएंगे वो क्या आएंगे? 48 आएंगे। और वो कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं? वो हमें सी ऑप्शन के अंदर दे रखे हैं दोस्तों। आशा करता हूँ ये पांचवा क्वेश्चन भी आपके समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में या एक आधा प्रश्न आपका रह जाता है जो समझ में नहीं आया है, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको ये समझ में नहीं आया है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें 6 नंबर क्वेश्चन के बारे में, तो 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से दे रखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। मैंने पहले बताया था, एक तरफ तो हम इस तरीके से लाइन की तरह कर सकते हैं, और एक इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जो मिसिंग नंबर का हो, यानी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या है वो हमें बताना है दोस्तों। जैसे यहाँ पे 4 3 9 दे रखा है, 9 कैसे आया? फिर 7 से 4 और 3 5 कैसे आया? फिर 2 8 से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह वैल्यू कौन सी आने वाली है, ठीक है। एक तो इस तरीके से, और एक हम इस तरीके से, जैसे 4 7 और 2 कैसे आ गया यहाँ पे, जैसे 3 और 4 का संबंध 8 से है, 9 और 5 का संबंध आगे क्वेश्चन मार्क से होगा, वो हमें बताना है, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन हम करेंगे। तो कैसे करना है, हम इस तरीके से क्वेश्चन को करके देखते हैं पहले भी कैसे करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए कि 4 और 3 कितने हो गए? 7, 7 से यहाँ पे 9 नहीं आया, ठीक है। और फिर 7 और 4 कितने हो गए? 5 हो गए। तो इस तरीके से भी नहीं आया। तो 5 यहाँ पे दे रखा है, लेकिन 7 और 4 कितने होते हैं? 11 होते हैं, लेकिन यहाँ पे 5 दे रखा है, तो इस तरीके से भी नहीं आने वाला, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, ये चीज़ देखिए, 4 और 3 कितने हो गए? 7, 7 और 9 कितने हो गए? 16 हो गए, ठीक है। 7 और 4 कितने हो गए? 11, 11 और 5 कितने हो गए? 16, ठीक है। यानी सभी को प्लस कर दिया, जैसे 4 प्लस 3 प्लस 9 कर दिया तो आंसर कितना आ रहा है? 16 आ रहा है, ठीक है। फिर 7 प्लस 4 प्लस 5 कर दिया तो कितना आया? 16 आ रहा है, ठीक है। इसी प्रकार 2 8, जैसे यहाँ पे 2 दे दिया और 8 दे दिया, ठीक है। अब इसमें ऐसा क्या ऐड करें, जैसे 8 और 2 कितने हो गए? 10, 10 में से 6 ऐड कर देंगे तो हमारे पास भी वैल्यू कितनी आएगी? आंसर कितना आएगा? 16 आएगा ना। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे क्या आएगा? 6 आएगा। तो कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? वो हमें ए ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा दोस्तों। आगे हम बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन के बारे में। 7 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो किस तरीके से दे रखा है कि वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही निरूपण करता है। जैसे यहाँ पे सुरक्षा, पुलिस और चोर दे रखा है हमें। तो जो पुलिस है वो क्या करती है? हमारी सुरक्षा करती है। और चोर क्या करते हैं? वो तो सुरक्षा करते ही नहीं है, ठीक है। तो क्या है, ये हम सुरक्षा का डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। और सुरक्षा के अंदर ही क्या है? पुलिस आ जाएगी, यानी पुलिस क्या करती है? सुरक्षा करती है, तो सुरक्षा के अंदर क्या है? पुलिस आएगी। और चोर का जो डायग्राम है वो अलग से बनेगा।
तो ऐसा डायग्राम हमें कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो वो हमें सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। आगे हम बात करें 8 नंबर क्वेश्चन के बारे में। 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे यहाँ पे कमरा और फर्श दे रखा है, और उसी तरीके से नदी का संबंध है वो किससे होगा। यानी कमरा के अंदर जो सबसे नीचे वाला स्थान होता है वो कौन सा होता है दोस्तों, वो फर्श होता है। कमरे के जो नीचे वाले स्थान को हम क्या कहते हैं, फर्श कहते हैं। उसी प्रकार नदी के जो नीचे वाला स्थान है वो उसको क्या कहेंगे, तल कहते हैं। क्या कहते हैं, तल कहते हैं। तल हमारा डी ऑप्शन के अंदर दे रखा है दोस्तों, तो ये डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करें 9 नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो 9 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो किस तरीके से है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। जैसे यहाँ पे देखिए ओ कितने नंबर पे आता है, 15 पे, पी 16 पे, और क्यू कितने पे, 17 पे आता है। ठीक है, मैं सभी का ये बना रहा हूँ, नंबरिंग कर रहा हूँ। ठीक है, टी कितने पे आता है, 20 पे आता है। ठीक है, यू कितने पे आता है, 21 पे, वी आता है 22 पे। ठीक है, तो आप एक चीज़ नोट की होगी, 15 में +5 किए इसने तो कितने आ गए, 20, 16 में +5 किया तो 21, 17 में +5 किया तो 22 आ गए। यानी प्लस सभी के अंदर क्या है, +5 +5 +5 कर रहा है। तो ए कितने पे आता है, 1 पे, बी 2 पे, और सी 3 पे आता है। ठीक है, इसी तरीके से ए के अंदर हम +5 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी। और 2 के अंदर +5 किया तो हमारे पास वैल्यू 7, और 3 के अंदर +5 किया तो 8 आएगी। तो 6 नंबर पे कौन आता है, एफ आता है, और 7 नंबर पे जी, और 8 नंबर पे कौन क्या आता है, एच आता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एफ जी एच इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों। आगे अगर हम बात करें 10 नंबर क्वेश्चन के बारे में, तो 10 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो किस तरीके से दे रखा है। नीचे दिए गए प्रश्नों में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। जो हमारा ये चतुर्भुज दे रखा है, इसने चतुर्भुज जो है वो 90 डिग्री क्या है, इसने घुमा दिया है। ठीक है, अगर हम इसका देखें तो एक त्रिभुज ये हो गया, 2 ये हो गए, 3 ये हो गए, और 4 ये हो गए। ठीक है, तो 4 त्रिभुज हो गए, तो 4 इंटू हम 2 कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, 8 आएगी। ठीक है, अब एक त्रिभुज ये हो गया, 2 ये हो गए, 3 ये हो गए, और 4 ये हो गए, और 8 के अंदर +4 और कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 12। और 12 इस डायग्राम के अंदर क्या है, त्रिभुज बने हुए हैं चतुर्भुज के अंदर, दोनों के अंदर। इन इसके अंदर बीच वाले के अंदर कितनी है, 8 है, और ये ऊपर वाले बाहर जो है वो कितने हैं, वो 4 हैं। तो +8 में +4 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 12, और 12 किस ऑप्शन में दे रखा है, वो हमें बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे दोस्तों। और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।